एपिसोड 14 दिस डुप्लीकेट वुमन। माया यह सुनकर रुक गई। उसने मुस्कुराते हुए पलटकर अपने पीछे देखा। उसके पीछे खड़ी लड़की नताशा थी। रेड वन पीस, नी लेंथ ड्रेस, ब्लैक हाई हील्स, खुले बार और हल्के लाइट मेकअप के साथ नताशा दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी हाइट, फेशियल फीचर्स, थिन बॉडी, नशीली आंखें किसी भी लड़के को अपना दीवाना बनाने के लिए काफी थी। नताशा की नशीली आंखें, मासूम चेहरा और नजाकत से भरी अदाएं देख कोई नहीं बता सकता था कि यह लड़की असल में कितनी चालाक और धूर्त है। नताशा को देखते ही अयांश के चेहरे पर गुस्से और नाखुशी के भाव उमड़ आए। अयांश को नताशा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अयांश ने माया के गर्दन में अपना छोटा सा चेहरा छुपाते हुए धीमी नाखुश आवाज में कहा, दिस डुप्लीकेट वुमन, आई जस्ट डोंट लाइक हर। मम्मा प्लीज इसे यहाँ से जल्दी भगाइए। मुझे इसकी शक्ल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शी इज सो मच ड्रामेटिक एंड इरिटेटिंग। अयांश की क्यूट फुसफुसाहट सुन माया के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। 3 साल की उम्र में भी उसके बेटे को बेवकूफ बनाना या बहलाना बच्चों का खेल नहीं था। उसे लोगों की बहुत अच्छी समझ और पहचान थी। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे थे जो उसके बेटे को बहला या खुश करा सके। माया अयांश का पीठ सहलाते हुए धीरे से बोली, ओके बेबी, आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी इसे यहाँ से भगाती हूँ। माया की बात सुनकर अयांश उसके कस के लिपट गया। माया की बॉडी और बालों से आती हल्की खुशबू अयांश को बहुत पसंद थी। माया जब भी उसके पास रहती थी तब इसके कारण अयांश अधिकतर समय माया की गोद में ही रहना चाहता और रहता था। उधर माया को अपने सवाल का जवाब ना देता देख नताश ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, पर उसके फेशियल एक्सप्रेशन अब भी बड़े ही फ्रेंडली रहे। नताशा माया के पास आकर बच्चों की तरह शिकायती लहजे में उससे बोली, माया दी, मुझे ना अब अयांश से बहुत जलन होती है। जब से अयांश आपकी ज़िंदगी में आया है तब से मेरी अहमियत आपकी ज़िंदगी में कम हो गई है। आप मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करती और ना ही मेरे साथ वक्त बिताती है। आप बस इस अयांश के साथ ही रहती है। नताशा की बात सुनकर उसके दोगलेपन और चालों को जानने के बावजूद माया मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान अब भी प्यार और काम थी, मगर उसके बिल्कुल विपरीत अयांश का पारा हाई हो गया। माया के गर्दन से अपना छोटा सा चेहरा बाहर निकाल कर अयांश ने नताशा को कोल्डली घूरते हुए कहा, यू आर नॉट अ न्यू बोर्न बेबी, सो स्टॉप बिहेविंग लाइक अ ड्रामेटिक किड। मैं अपनी मम्मा का बेबी हूँ। मेरी मम्मा मुझसे प्यार नहीं करेगी, मेरे साथ वक्त नहीं बिताएगी तो क्या उन्हें आपको अपनी गोद में लेकर घूमना चाहिए? अयांश की बात सुनकर नताशा के तन बदन में आग लग गई। उसकी दिल की नफरत अब आंखों में छिपाई नहीं छिप रही थी। अयांश उससे और उसकी माँ झारा से हमेशा बहुत ही टॉक्सिक और रूड वे में ही बात करता था, पर कोई उसे कुछ नहीं कहता था। एक तरीके से अयांश किड कार्ड का भरपूर यूज करता था नताशा और झाला के खिलाफ। माया अयांश की बात सुनकर अपना सर नीचे कर हल्का हंस दी। ऊपरी तौर पर माया ने अयांश को डांटते हुए कहा, अयांश, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। माया की बात पर अयांश ने मुंह बनाकर अपना चेहरा दोबारा उसकी गर्दन में छिपाते हुए धीमी ठंडी आवाज में कहा, मम्मा, मैं जानता हूँ बड़ों से कैसे बात की जाती है, पर नताशा आंटी अब भी बड़ी हुई कहाँ है। इनकी ड्रामेटिक बातें और उम्र कभी भी मैच नहीं करती है। आपको देखते ही ये हर बार ऐसे बिहेव करने लगती है जैसे कल ही इनका जन्म हुआ हो और आज ये अनाथ हो गई हो। इन्हें आपके प्यार और समय की बहुत ज़रूरत हो। अयांश की ये सारी बातें माया के साथ नताशा ने भी सुनी थी। उसे अयांश पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, पर अपनी झूठी अच्छी इमेज को मेंटेन करने के लिए उसने अपने गुस्से को दबा लिया। वैसे भी अयांश को आगे कुछ बोलना या उसके साथ बहस करना खुद की ही बेइज्जती को इनविटेशन देने जैसा था। नताशा आगे अपनी और बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। वो बोली, माया दी, आप अयांश को जाने दीजिए, वो अभी बच्चा है। आप मुझे ये बताइए कि आप कल मेरे साथ अंकित की पूल पार्टी में चलेगी? नताशा की बात पर माया ने बड़ी ही प्यारी सी मुस्कान के साथ उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, नताशा, तुम अच्छे से जानती हो मुझे पार्टीज वगैरह जैसी चीजों में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। माया की बात सुनकर नताशा ने झूठी उदासी अपने चेहरे पर लाते हुए अपना मुंह लटका कर कहा, माया दी, जब से हमारी फैमिली में
नए वारिस के चुनावों की बात हुई है तब से पूरी दुनिया को लगता है कि हम दोनों के बीच के रिश्ते खराब हो गए हैं। हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, पर ऐसा असल में नहीं है। मैं तो बस इस पार्टी के जरिए लोगों को यह बताना चाहती थी कि आर्य सिस्टर्स में अब भी उतना ही प्यार और लगाव है जितना पहले हुआ करता था। लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं आना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। नताशा की बात सुनकर माया के पतले होठ कॉर्नर क्रूक वे में तिरछे मुड़े। उसने गौर से नताशा की ओर देखा जो उदासी के साथ अपना सर झुकाए उसके सामने खड़ी थी। नताशा के मासूम चेहरे के पीछे छिपे धूर्त चेहरे को पहचानना सच में बहुत मुश्किल था। नताशा को ऐसे देख माया गहराई से मुस्कुराई। उसे ऑलरेडी पता था उस पूल पार्टी में भी नताशा और जारा ने उसके लिए कोई ना कोई नई साजिश जरूर रची होगी, मगर इसके बावजूद भी माया ने उसे ना नहीं कहा। महज 10 साल की उम्र से माया इन दोनों शातिर माँ बेटी की जोड़ी से डील करते आ रही थी। उसे इन लोगों के साथ खेलने में अब मजा आता था। शाम, दाम, दंड, भेद, इन चार चीजों की गहरी समझ माया को महज 10 साल की उम्र में ही हो गई थी। माया नताशा का कंधा थपथपाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, नताशा, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ कल जरूर चलूंगी। अब खुश? माया के मुंह से इतना सुनते ही नताशा के चेहरे पर शातिर स्माइल आ गई, पर अपनी शातिर स्माइल और इरादों को जल्दी छुपाकर नताशा ने बच्चों की तरह खुश होते हुए माया को साइड हग करके कहा, बहुत खुश माया दी, मैं अब बहुत खुश हूँ। आप अब अपने इस नकचढ़े बेटे के साथ हॉर्स राइडिंग कीजिए, तब तक मैं हम दोनों के लिए ड्रेसेस सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, जाओ, माया उसकी सुनकर मुस्कुराते हुए बोली। नताशा के जाने के बाद अयांश एकदम माया के गोद में कसमसाने लगा। माया ने यह महसूस कर अयांश का पीठ प्यार से सहलाते हुए पूछा, बेबी, क्या हुआ? क्या आपको कोई दिक्कत है? सी टच्ड मी मम्मा। अयांश का जवाब सुन माया ने एक ठंडी सांस छोड़ी। अचानक उसे विद्युत की याद आ गई। अयांश का बिहेवियर इन मामलों में बिल्कुल विद्युत की तरह ही था। माया ने अयांश को नीचे उतारा। अपनी बॉडी के हर उस जगह को जहां नताशा ने माया को साइड हक करते समय जानबूझकर छुआ था, उसे अयांश लगातार अपने नन्हे नन्हे हाथों से रगड़े जा रहा था। उसके छोटे से चेहरे पर बिल्कुल भी डिस्गस्ट एक्सप्रेशन थे। माया ने पानी की बोतल लाकर अयांश को पानी दिया। अयांश झट से पानी से अपनी बॉडी क्लीन करने लगा। माया ने भी उसकी बॉडी को क्लीन करने में मदद की। अयांश के सेटिस्फाइड हो जाने के बाद माया ने दोबारा उसे अपनी गोद में उठा लिया। माया के माथे पर इस वक्त सिकन की लकीरें नजर आ रही थी। माया सोच रही थी कि अगर उसके बेटे के बिहेवियर लाइफ टाइम ऐसा ही रहा तो उसकी शादी कैसे होगी, फ्यूचर में उसकी लाइफ में कोई लड़की कैसे आएगी। अपने सभी ख्यालों को दरकिनार कर माया हॉर्स राइडिंग ग्राउंड में आ गई। खुद घोड़े पर बैठने के बाद माया ने अयांश को अपने आगे बिठा लिया। अयांश के छोटे से चेहरे पर घोड़े पर चढ़ते ही हल्की ना दिखने वाली सुकून और एक्साइटमेंट आ गई थी। माया ने आगे बढ़ने से पहले एक बार अयांश से पूछा, आर यू रेडी बेबी? मम्मा, आई एम रेडी। एक दो राउंड ग्राउंड में चक्कर लगाने के बाद माया ने अपने हॉर्स को जंगल की तरफ मोड़ लिया। अयांश के चेहरे पर यह देख गहरी स्माइल आ गई। क्या नताशा ने पूल पार्टी में सच में रची है कोई बड़ी साजिश? क्या माया नताशा के साजिश का शिकार होगी? जानने के लिए सुनते रहिए द डेविल्स होलो लव।